सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फाइनली दी ऑल न्यू पल्सर NS 200 आज हमारे साथ है। 2013 में जब इस बाइक को लॉन्च किया गया था तो नेक्ड सेगमेंट में इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, बट काफ़ी लंबे टाइम से बजाज ने इस बाइक में अपग्रेड नहीं किया था। 2024 में अब ये बाइक एक न्यू फ्रेश लुक के साथ अवेलेबल होगी। क्या न्यू चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पिछले मॉडल के कंपेयर में, और इस मॉडल में आपको कितना प्राइस डिफरेंस मिलने वाला है, उन सभी चीज़ों की बातें डेफिनेटली इस वीडियो में मैं डिटेल में करने वाला हूँ। सो जल्दी से करते हैं इस बाइक का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। की से बात कर लेते हैं पहले। सो की का जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। सो पहले की तरह ही वेव की यहाँ पे अवेलेबल होगी, बट शापर की यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। सो पल्सर की आपको मैचिंग मिलेगी। और की को कर देते हैं इंसर्ट और चेकआउट करते हैं कि क्या कुछ नया यहाँ पे बजाज इस बाइक में ऑफर कर रही है। सो पहले बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की। तो वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बाइक आपको अब मिलने वाली है दो वेरिएंट के साथ। जो हेलोजन बल्ब वाला वेरिएंट है वो अभी भी अवेलेबल होने वाला है। सो दो वेरिएंट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ये एक न्यू LED सेटअप के साथ यहाँ पे अवेलेबल होगा। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो NS 200 अब आपको मिलने वाली है 1,87,000 के एक्स-शोरूम प्राइसिंग के साथ पिछले मॉडल के कंपेयर में। और इस मॉडल में आपको अराउंड 9,000 का जो प्राइस का डिफरेंस है वो मिलने वाला है। अब 9,000 के प्राइस के डिफरेंस में बजाज यहाँ पे क्या ऑफर कर रही है उनकी बात जल्दी से इस वीडियो में मैं कर लेता हूँ। सो की को कर लेते हैं ऑन। सो जैसे ही की को ऑन करोगे सो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं LED DRLs, मतलब जो हेडलैम्प सेक्शन है उसमें फुल चेंज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हेडलैम्प काउल जो है उसका डिज़ाइन आपको सेम पहले की तरह ही मिलेगा, बट यहाँ पे आपको जो फुल LED सेटअप है वो अवेलेबल होगा। कलर ऑप्शंस की पहले बात कर लेता हूँ मैं। सो कलर ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 4 कलर ऑप्शंस। ये रहेगा इस बाइक का मेटालिक ग्रे कलर। मेटालिक ग्रे कलर में आपको कुछ कॉम्बिनेशन जो ग्राफिक्स हैं उनकी बात आगे इस वीडियो में मैं डिटेल में करने वाला हूँ। सो पहले बात कर लेते हैं भाई हेडलैम्प सेक्शन की। तो हेडलैम्प सेक्शन जो है उनमें आपको फुल LED सेटअप यहाँ पे बजाज इस बाइक में ऑफर कर रही है। LED DRS मिलेंगे, अब LED ही मिलने वाले हैं। विजिबिलिटी आप चेकआउट करो आपको कैसे लगी। बाकी ये वीडियो जो है वो मैं डे लाइट में शूट कर रहा हूँ। सो विजिबिलिटी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा आपको बेटर परसेंस यहाँ पे मिलने वाली है। ट्रांसफॉर्म टाइप का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। देखो एक रोबोटिक जो डिज़ाइन है ना वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। DRS मिलेंगे साइड में। यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आपको शार्पर मिलने वाली है। फुल LED सेटअप यहाँ पे अवेलेबल होगा। सो जो डिज़ाइन है वो कुछ टाइप का रहेगा, बट हेडलैम्प काउल जो है वो आपको सेम पहले जैसा ही अवेलेबल होने वाला है। और यहाँ पे हेडलैम्प काउल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, पहले की तरह ही अच्छा खासा स्पोर्टियर और शार्पर डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब ग्रे कलर की अगर मैं बात करूँ तो हेडलैम्प काउल को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको ग्रे फिनिशिंग इस साइड में आपको मिलने वाले हैं, कुछ मेटालिक ब्लू कलर की फिनिशिंग। सो यहाँ पे आपको ब्लैक और जो ब्लू कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो जस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बाकी वाइजर जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड के साथ अवेलेबल होगा। सो पहला मेजर चेंज जो है वो है इसका LED सेटअप। यहाँ पे आपको फुल LED सेटअप अवेलेबल होगा। पिछले मॉडल के कंपेयर में यहाँ पे आपको जो अगर आप देखोगे ना साइड इंडिकेटर्स को तो वो भी आपको यहाँ पे LED मिलने वाले हैं। सिलिक डिज़ाइन के कॉम्पैक्ट से LED साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी। पल्सर NS 200 का नो डाउट जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। 2013 में जब इस बाइक को लॉन्च किया गया था ना तो ऐसी बाइक, ऐसा यूनिक डिज़ाइन आपको किसी अदर बाइक में उस टाइम पे देखने को नहीं मिलता था। सो नो डाउट बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो बजाज ने इसलिए इस बाइक को डिसकंटिन्यू नहीं किया। सो पहला मेजर चेंज जो है वो आपको हेडलैम्प सेक्शन वाइज मिलेगा। दूसरा चेंज आपको साइड इंडिकेटर्स का मिलेगा। विजिबिलिटी भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। विजिबिलिटी जो है वो आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पे अवेलेबल होगी। सो ऐसा जो डिज़ाइन है वो आपको साइड इंडिकेटर्स का मिलेगा। नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं USD फोक्स ग्रे फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। फ्रंट फेंडर जो है वो आपको पहले की तरह ही कार्बन फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। ड्यूल चैनल ABS के साथ अब जो ये बाइक वो मिलने वाली है। सो यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी मिलता था, बट यहाँ पे आपको ड्यूल चैनल ABS का भी अब ऑप्शन मिलने वाला है। फ्रंट में अगर मैं बात करूँ टायर सेक्शन की तो यहाँ पे आपको मिलेगा 100/80 का टायर सेक्शन। 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। 300 mm की अच्छी खासी आपको बिग साइज की जो प्लेट वो मिलेगी। अब आ जाते हैं इस बाइक की साइड की प्रोफाइल पे। तो डिज़ाइन वाइज यहाँ पे बजाज ने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं भाई। डिज़ाइन वाइज चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बाइक का जो पहले ही डिज़ाइन है वो अच्छा खासा आपको स्पोर्टियर और नेक्ड मिल जाता है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे फ्यूल टैंक की तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12 लीटर का फ्यूल टैंक। फुल मेटालिक ग्रे कलर के साथ अवेलेबल होगा। सो अच्छे खासे आपको फ्यूल टैंक के एक्सटेंशंस मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको मिलेगी पल्सर की 3D बैजिंग, और ये आपको कुछ ग्रे फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगी। बाकी फ्यूल टैंक के एक्सटेंशंस जो हैं वो आपको कुछ इस टाइप के पहले की तरह ही अवेलेबल होंगे। 200 के जो आपको ग्राफिक्स है ना वो आपको कुछ शाइनिंग फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। डीकॉल्स आपको अच्छे खासे बड़े मिल जाते हैं। इस साइड में आपको मेटालिक ग्रे कलर की फिनिशिंग मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको जो स्टिकरिंग है वो जस्ट मिलने वाली है। सो अच्छा खासा स्पोर्ट का डिज़ाइन मिलेगा। 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। लिड पैनल जो है वो भी कुछ इस टाइप का रहेगा। इस कलर में आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। पैरीमीटर फ्रेम मिलने वाला है। अब अगर बात करूँ मैं इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 199.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन लिक्विड कूल्ड यूनिट के साथ अवेलेबल होगा। 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो 24.5 PS की पावर और 17.4 Nm का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। 170 mm की यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस है वो जस्ट मिलने वाली है। बाकी DTSI की जो स्टीयरिंग है वो जस्ट आपको मिलेगी। सो ट्रिपल स्पार्क यानी कि जो ऐसी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे जब बजाज ने इस बाइक में प्रोवाइड कराई थी तो उस टाइम पे किसी अदर बाइक में आपको देखने को नहीं मिलती थी। सो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला। 170 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलने वाली है।
अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चेंज की। तो नेक्स्ट चेंज जो है वो इस बाइक का मीटर कंसोल है। अब देखो यहाँ पे आपको फुल जो मीटर कंसोल है वो आपको LCD डिस्प्ले के साथ अवेलेबल होगा। सो बजाज जो है ना वो काफ़ी टाइम से भाई एक जो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थी वो इस बाइक में प्रोवाइड करा रही थी, बट अब न्यू अपडेट्स के साथ ये जो बाइक है वो आपको LCD मीटर कंसोल के साथ अवेलेबल होगी। इनिशियल इंटरफेस आपको चेक करा देता हूँ। सो इनिशियल इंटरफेस जो है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको जो ब्लिंकेज है ना लाइट्स की वो भी आपको देखने को मिलेगी, ग्रीन ब्लू कुछ ऐसी जो लाइट की इंडिकेशन है वो जिस यहाँ आपको मिलने वाली है। सो फुल LCD जो मीटर कंसोल है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा, क्लॉक की इंडिकेशन भी मिलेगी, साइड स्टैंड की इंडिकेशन मिलेगी, यहाँ पे आपको रिफ्यूल की इंडिकेशन मिलने वाली है। अब यहाँ पे जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है वो भी अवेलेबल होगी, ट्रिपल नेविगेशन भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। सो 200 में अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे मेजर अपडेट जो भी मेजर अपडेट्स इस बाइक में चाहिए थे वो डेफिनेटली बजाज ने इस बाइक में प्रोवाइड करा दिए हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट की तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। बाकी फ्यूल की इंडिकेशन, टैकोमीटर्स की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इस साइड में आपको न्यूट्रल की लाइट, ABS की इंडिकेशन, साइड स्टैंड की इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब देखने को मिलने वाली है। स्विचेस की अगर मैं बात करूँ तो अब आपको हाई बीम, लो बीम और स्ट्रेट बीम तीनों का ऑप्शन मिल जाते हैं। सो हेडलैम्प सेक्शन का अगर आप देखोगे ना तो इस टाइप का जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बटन्स की तो अब आपको मिलेगा एक मोड का बटन और एक आपको मिलने वाला है सेट का बटन। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ सीट हाइट की तो सीट हाइट वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। 805 mm की जो सीट हाइट है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। रियर पैनल्स की तरफ अगर आप जाओगे तो मेटालिक ग्रे फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। ग्राफिक्स कुछ इस टाइप के रहेंगे। रियर साइड में आपको मिल जाता है 130/80 का टायर सेक्शन। रियर की टेल टाइड डिवाइस भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपल पहले की तरह ही आपको जो स्प्लिट डिजाइनिंग लाइट है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। बाकी साइड इंडिकेटर्स जो LED प्रोवाइड करा दिए हैं उनसे इस बाइक का जो लुक है ना वो एक डिफरेंट सा यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी साइड में आपको मिलेगा टायर हगर। सो प्राइसिंग का मैंने आपको बता ही दिया है कि अराउंड आपको इसमें 9000 का जो प्राइस डिफरेंस है वो पिछले मॉडल और इस मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। बाकी बाइक कैसे लगी, अपडेट कैसा लगा, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।